जिला जनता दल यूनाइटेड के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता का मकसद है आरजेडी के झूठे दावों की पोल खोलना। जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरशद, जिला अति पिछड़ा अध्यक्ष अजय चंद्रवंशी, मुख्य प्रवक्ता धनंजय कुमार देव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ही जाति आधारित गणना कराने को लेकर महाअभियान था, जिसके चलते राज्य में जाति आधारित गणना सफलतापूर्वक कराई जा सकी। लेकिन आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राज्य में तमाम जगहों पर घूम कर भाषणों के दौरान जाति आधारित गणना का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी के प्रयासों के चलते ही राज्य में जाति आधारित गणना हुई और अति पिछड़ों को उनका वाजिब हक मिल सका है। लेकिन राज्य में जाति आधारित गणना करवाने को लेकर हकीकत क्या है, ये आप सबों को पता है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आरजेडी के इस झूठे दावे की पोल खोलना चाहते हैं और इसको लेकर हम आपके सामने कुछ तथ्य रखने का भी काम करेंगे। अति पिछड़ा समुदाय की अनदेखी को लेकर जदयू के आरजेडी से कुछ गंभीर सवाल। इंडी अलायंस में आरजेडी को मिली 23 सीटों में से पार्टी ने अति पिछड़ा समुदाय को महज 2 सीटें देकर उनके साथ ये कैसा सामाजिक न्याय किया है। आरजेडी ने अपने घोषित 23 उम्मीदवारों में से करीब 11% अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को ही टिकट दिया है। क्या ऐसा कर उन्होंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान नहीं किया है? आरजेडी ने टिकट बंटवारे में अति पिछड़ा समुदाय की भागीदारी की अनदेखी कर क्या उनका राजनीतिक संहार करने का काम नहीं किया है? क्या ये सही नहीं है कि जब वोट लेने की जब बात हो तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अति पिछड़ों के प्रति प्रेम छलकने लगता है और जब उन्हें राजनीति में भागीदारी देने की बात आती है तो आरजेडी नेता इस समुदाय को हाशिए पर धकेलने का काम करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या आरजेडी का अति पिछड़ों के प्रति प्रेम महज दिखावा नहीं है? नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। किया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य जो है, हम लोग का सवाल है, आरजेडी से सवाल है कि आप जो है अति पिछड़ा का मसीहा बनना चाहते हैं, तो आप अति पिछड़ा का मसीहा हैं कि एक दिखावा है आपके नज़र में? अति पिछड़ा समाज के लिए आप क्या किए हैं, यही पूछना चाहते हैं। यदि जो आप कहते हैं कि अति पिछड़ा का मैं मसीहा हूँ, तो अति पिछड़ा को आप सीट में क्यों कटौती किए? आपको 23 को सीट मिला, उसमें आप सिर्फ अति पिछड़ा का 2 सीट देने का काम किए हैं। बताइए, ये छलावा है कि नहीं है? तेजस्वी तो बोलते हैं कि अति पिछड़ा और एससी जितना भी है टोटल वोट मेरा ही है। वही तो मेरा सवाल है आरजेडी से। जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ सवाल करती है आरजेडी से कि दिखावा नहीं है तो आप 2 टिकट 23 में 2 टिकट क्यों दिए? और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है 16 सीट में 5 अति पिछड़ा को ही टिकट देने का काम किए हैं। तो मसीहा कौन हुआ? जनता दल यूनाइटेड मसीहा है और हमेशा रहेगा। तो इस बार 40 में से कितने सीट लाने के लिए दावा कर रहे हैं आप? जैसा कि हम लोग जो है अति पिछड़ा से, जब अति पिछड़ा समाज से बात करते हैं तो हमको लगता है कि 40 में 40 सीट जो है एनडीए गठबंधन को मिलना तय है। क्या परिचय हुआ आपका? अजय चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड नालंदा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। राष्ट्रीय जनता दल जो अति पिछड़ों की हितैषी अपने आप को कह रही है और जिस तरह से उसके साथ भेदभाव कर रही है, उसी के पोल खोलने के लिए आज हम लोग यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। हम लोग अति पिछड़ों का जो हिस्सेदारी है उसमें हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी हर जगह चुनाव प्रचार में कहते चल रहे हैं कि हमने जातीय गणना कराया, जबकि जातीय गणना कराने का श्रेय हमारे नेता नीतीश कुमार जी को। जातीय गणना महाअभियान हमारे नेता ने छेड़ा और सफलतापूर्वक जातीय गणना कराने का काम भी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। उसमें कहीं पर से कि सभी दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर के सभी से बात कर कर कि एक सफल अभियान चला करके इसको कामयाब किया और उसके बाद इसमें अति पिछड़ों की भागीदारी तय हुई
और ये कहते चल रहे हैं कि हमने दिया। आपने 23 सीट आपको मिले इंडी गठबंधन में, 23 सीट में मात्र आपने 2 लोग अति पिछड़ा आपने भागीदारी दी, मात्र 11% होता है। तो कैसा आपका अति पिछड़ा प्रेम है? क्या ये भारत रत्न स्वतंत्र जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान नहीं है? आपने मात्र 11% भागीदारी दिया 23 सीटों में, कि क्या उनका अपमान नहीं है? हम ये सवाल करना चाहते हैं। अगर आप हितैषी हैं अति पिछड़ों के, तो क्यों नहीं आपने 23 सीटों में कम से कम 25% का उन्हें आरक्षण दिया? 25% की भागीदारी देते तो हम मान सकते थे। तो कौन सी वजह है जो अचानक आपको अति पिछड़ा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा? कोई हमारे नेता 2005 से मुख्यमंत्री की कारण ये है कि हमारे नेता 2005 से सरकार में है। 2005 से अति पिछड़ों को जो आरक्षण देने का काम हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत का मामला हो, सभी जगह अति पिछड़ों को आरक्षण दिया उन्होंने, अति पिछड़ों को नीचे से ऊपर लाया। तो जब हमारे नेता ने इतने सालों में इतना अति पिछड़ों का काम किया, आज 13 महीने के में आपने अति पिछड़ों के हितैषी हो गए। तो ये हम पोल खोलना चाह रहे हैं कि अभी आप सरकार में थे, तो सरकार में 13 साल बीजेपी भी थी, अति पिछड़ों का उस टाइम भी आरक्षण दिया गया, तो हमारे नेता ने दिया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, अति पिछड़ों का अगर कोई मसीहा है तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, ये साफ दिखता है। आप सिर्फ ढकोसला करते हैं अति पिछड़ों का, कोई हिस्सेदारी आप नहीं देते हैं, यही मेरा कहना है। विरोध किया, उनके साथ आप चले गए। जातीय गणना का विरोध अगर होता, जातीय गणना मैं पहले भी कह चुका हूँ, सर्वदलीय बैठक किया हमारे नेता ने और सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित कराया और तब जातीय गणना हुई। विरोध कहाँ हुआ? अगर सर्वदलीय नहीं होता, आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से, सारे लोग जानते हैं मीडिया के लोग, कि सर्वदलीय सहमति से हुआ।